हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी आम बीमारी के बारे में बताऊंगी जिससे हम सभी कभी ना कभी ग्रसित हो चुके हैं या हो सकते हैं। ये बहुत ही आम बीमारी है जो कंप्यूटर और मोबाइल के स्क्रीन का प्रयोग करने से होता है। जब हम लगातार कंप्यूटर और मोबाइल का स्क्रीन का प्रयोग करते हैं और लगभग अभी के समय में हर कोई प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल और कंप्यूटर के स्क्रीन का प्रयोग कर रहा है, वो ऑफलाइन वर्क हो, ऑनलाइन वर्क हो या कैसा भी काम हो, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है। और अगर घर में कोई है तो वो भी अपना स्क्रीन शॉट चला रहा है, यूट्यूब देख रहा है। तो इस तरह से मोबाइल का प्रयोग बढ़ जा रहा है और यह इनके प्रयोग से, स्क्रीन के लगातार प्रयोग से जो बीमारी हो रही है, जो आम बीमारी हो रही है, वो है ड्राई आइज सिंड्रोम। लगातार स्क्रीन को देखते रहने से, पलक नहीं झपकाने से यह बीमारी हो रही है। और जब हम कुछ भी देखते हैं, कोई भी बहुत हमें अच्छा लगता है, जो सीरियल या फिर जो भी शॉर्ट्स चलते हैं वो अगर हमें अच्छे लगते हैं तो हमारा, आप देखिएगा कि हमारा पलक एक बार भी नहीं झपकता है, हम लगातार देखते रह जाते हैं। इसी का दुष्प्रभाव, इसी का कारण है ड्राई आइज सिंड्रोम। तो कैसे पता चलेगा कि यह बीमारी हमें हो गई है? सबसे पहले तो आँखों में चिपचिपापन आएगा, आँखें भारी हो जाएंगी, धुंधला नज़र आने लगेगा। और जब भी हम धूप में निकलेंगे या फिर प्रकाश हमारे आँखों पे पड़ेगी तो हम प्रकाश के सामने देख नहीं पाएंगे। बहुत देर तक कंप्यूटर और मोबाइल प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आँखों में दर्द होने लगेगा। ये सभी लक्षण ड्राई आइज सिंड्रोम के हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि जब हम एसी का प्रयोग कर रहे हैं तो जब बाहर निकलते हैं तो एसी को 5 मिनट 10 मिनट पहले बंद कर दें, तब गेट से बाहर जाएं। क्योंकि इसका एक और भी कारण है, वो है गर्म वातावरण से एकाएक ठंडे वातावरण में जाना। इससे भी ड्राई आइज सिंड्रोम हो जाता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि एक और सबसे आसान तरीका है इससे बचने का। जब हम टीवी और कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन का प्रयोग करते हैं तो अपनी आँखों के पलकों को, ये तो हमेशा झपकता ही है, लेकिन जब हम भूल जाते हैं तब ये बीमारी होती है। तो हमें भूलना नहीं है, आँखों को झपकाते रहना है। बार बार जब आपकी आँखें, पलकें झपकेंगी तो इस बीमारी से हम दूर रहेंगे। इसके साथ साथ आधे घंटे के कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन के प्रयोग करने के बाद हमें आँखों को थोड़ा सा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बीमारी से ग्रसित हो चुकी हूँ और लगभग 1.5 महीने दवा का प्रयोग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी आँखें सही हो गई हैं। शरीर का सबसे सेंसिटिव भाग आँख होता है। आँख को अगर बचाना चाहते हैं तो आप कृपया कर अपनी आँखों के पलकों को झपकाना शुरू कर दें जब आप स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। मैं तो डर ही गई थी कि 1.5 महीना में भी मेरी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है, आखिर मुझे हुआ क्या है। तब जब मैंने डॉक्टर से दिखाया, 1.5 महीना दवा लेने के बाद जब मैंने ठीक हो पाई, तब जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने 3 महीने का डोज मुझे लिखा आँखों में ड्रॉप्स डालने के लिए। और ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई कि आँखों के पलकों को झपकाइए, आप अपनी आँखों में चश्मा पहनिए, जिस प्रकाश से आपको परेशानी होती है उससे थोड़ा सा दूर रहिए। और अब आप जहाँ काम करते हैं
वहाँ का लाइट, वहाँ का प्रकाश पर्याप्त मिलना चाहिए ताकि आपकी आँखों पर जोर ना पड़े। इसके साथ साथ आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल के स्क्रीन को एक दूरी पर रखें ताकि आपकी आँखों पर जोर ना पड़े और आप इस बीमारी से बच सकें। आपकी आँखें, हमारी आँखें शरीर का सबसे सेंसिटिव भाग है, इसे हमें ज़रूर बचाकर रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप अपने पलकों को ज़रूर झपकाएंगे ताकि आप इस बीमारी ड्राई आई सिंड्रोम से दूर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।